हेलो एवरीवन, दिस इज सुरुतिरा। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन कोर्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स गेट। चैप्टर 11 का नाम है वी दी साइट फॉर किड, मीन्स कैसे टाइम पास हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है कि पहले ये रूडी है, वो 1 साल का था, फिर 10 साल का, 16 साल का, ऐसे ही पूरे उसके लाइफ में 69 ईयर्स तक गिवन है। बाकी पिक्चर्स नेक्स्ट पेज पे है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेहन जीजी दाइशुंगनन, इसके अंदर हमें ये पिक्चर्स देखनी है और उसके बाद जो भी रूडी वैगनर के लाइफ के बारे में है उसको हमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है मिट आइनम याग हाट रूडी वैगनर माइस्टन गेस्पील्ट oder geschlafen, मीन्स जब रूडी वैगनर 1 साल का था वो या तो ज़्यादातर खेलता था या सोता रहता था। नेक्स्ट सेंटेंस है आल्स एयर सेन वार, जब वो 10 साल का था। इस तैयार 10 साल का था तो क्या ये यहाँ पे स्कूल जा रहा है दोस्तों के साथ। मिट फ्रेंडन सुजामन, मीन्स ये दोस्तों के साथ जाते रहता था। तो ऐसे ही आप ये बाकी सारे सेंटेंस बना सकते हो। और अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत है तो अभी आपको स्क्रीन पे ये सैम्पल सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, इनको आप देख के लिख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बी पार्ट के अंदर है रूडी अपने ग्रैंड डॉटर को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। उसके बाद है वस हट या वन कैन गेमार्क, मीन्स कब उसको अपनी लाइफ में क्या करना पसंद था, ये हमें देखना है और लिखना है उसके बाद। तो यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और ये मेनली लिसनिंग स्किल का पार्ट है, तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी यहाँ नहीं दिख रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है वेल्चे एक्टिविटेटन sind ihrer Meinung nach typischer für diese Phasen, मीन्स कौन सी एक्टिविटी कौन से लाइफ के फेज़ में टिपिकल थी। जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो हाउस ऑफ कार्बन माखन होमवर्क करते हैं, साइट मिट फ्रेंड एंड फरब्रिंगन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे ही बाकी सब में क्या करते हैं। पे अगर हम हाउस बिल्डिंग या फिर स्टूडियम यानी ट्रेनिंग या एजुकेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। इन देयर बिब्लोथेक लर्नन, मीन्स लाइब्रेरी के अंदर लर्न करना, या फिर इन दी ऊनी गेहन, मीन्स यूनिवर्सिटी में जाना। सिमिलरली इम बेरूफ ओने फैमिली, मीन्स ऑफिस में लेकिन जब तुम्हारी फैमिली ना हो। तो इसमें हो सकता है इस ट्रैफिन नॉय लॉयटर, मीन्स मैं नए नए लोगों से मिलती हूँ। राइजर मिट कोलीगन, मीन्स कोलीग्स के साथ ट्रैवल करना। नेक्स्ट आल्स फाटर ओडर मूटर, मीन्स मदर या फादर जब हम बन जाते हैं तो तब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है टिपिकल। तो पहला स्पीले मिट किंडर, मीन्स बच्चों के साथ खेलना। फायन उन राइजन मिट देयर फैमिली, मीन्स फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना एंड ट्रैवल करना। नेक्स्ट है आज रेंट रनर, मीन्स जब हम पेंशन लेने वाले हो जाए, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो जाए तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है। स्पात्सियरन गेहन उन मांशमाल यूबुंग माखन, मीन्स कि वॉक करने जाना या कभी कभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना। उसके अलावा सेकंड वर्क क्या हो सकता है एंटस्पानन जीजिश मिट फ्राउ, मीन्स अपनी वाइफ के साथ रिलैक्स करना। तो ये मैंने कुछ अपनी तरफ से लिखे थे एज अ सैम्पल, आप चाहो तो और जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट के अंदर हमें बताना है व्हाट डू यू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, मीन्स आप अपना मोस्टली टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं और कैसे। उनटर देयर वोखा, मीन्स वीक्स में कैसे स्पेंड करते हैं। उन वो खनन और वीकेंड्स में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग गिवन है, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं देन अपना थोड़ा बहुत बनाते हैं। इसमें पर है कि आपका एक्टिविटी आपका डे शेड्यूल कैसा है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ऑफिस जाने वाले हो तो अपने हिसाब से। तो इसमें भी मैं सैम्पल बता देती हूँ जो मैंने लिखा है और उसको आप अपने तरीके से देन मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो पहला है फोन मोन्टाग बिस फ्राइटाग अबाइट इश यदन टाग सिरका 9 स्टूडेंट, मीन्स मंडे से फ्राइडे में अबाउट 9 घंटे काम करती हूँ। अमाबन पिनिश माइस्टन सुहाउजर, एंड शाम को मैं ऑलमोस्ट घर पे होती हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस जो हम बना सकते हैं माशमल घे इशाइन काउफन, मीन्स कभी कभी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस वोखन एंड हाबे इश के नाउ फ्राई साइड, लेकिन वीकेंड्स पे मेरे पास काफ़ी यानी कि इनफ फ्री टाइम होता है। वो अब आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है, किसी के पास बिल्कुल फ्री टाइम ना हो, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम हो, तो उस अकॉर्डिंग लिखें। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने बनाया माइस्टन फॉर ब्रिंगे इश साइट मिट माइनर फैमिली उन रूफ्ड फ्रेंड, मोस्टली मैं अपने टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ। इश लेजे ब्यूशर आउक, मैं बुक भी रीड करती हूँ। एंड स्पाना मिश,
और ख़ुद को रिलैक्स करती हूँ, मीन्स रिलैक्स होती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, ये सब करती हूँ। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज पे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये लिसनिंग स्किल वाला है, तो जिनको करना है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। सिमिलरली बी पार्ट भी लिसनिंग स्किल का है। तो पहले का है ओलिवर होल्समान, सेकंड का है सेस्किया लॉरेंस, थर्ड है सोनिया म्यूलर, सिमिलरली फोर्थ है सोनिया म्यूलर, फिफ्थ है सेस्किया लॉरेंस एंड सिक्स्थ है ओलिवर होल्समान। यहाँ पे हम येलो बॉक्स एक गिवन है उसको भी देख लेते हैं। येलो बॉक्स के अंदर कॉन्जुंक्टिव सॉय फॉर्म के बारे में समझाया गया। कॉन्जुंक्टिव सॉय फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डिज़ायर, इमेजिनेशन ये सब बताना हो। तो अगर हमें ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस बनाने हो तो मेनली हम 3 टाइप के वर्ब यूज़ करते हैं। पहला हाबन की फॉर्म, दूसरा जाइन की फॉर्म, तीसरा व्यादन की फॉर्म। यहाँ पे जैसे कॉन्जुगेशन गिवन है इश हेटा, उसके बाद अगर जाइन की बात करें तो इश वेरा, व्यादन की बात करें तो इश वुर्डा। सिमिलरली यहाँ पे जी और इसकी पूरी वर्ब कॉन्जुगेशन कोर्स ऑन क्लास सेक्शन में एंड पे गिवन है, तो वहाँ से देख सकते हैं। पर एक बात और, जब भी हम व्यादन की फॉर्म यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो व्यादन के साथ हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है। जैसे इश वुड लेजन, आई वुड लाइक टू रीड, मीन्स मैं रीडिंग करना पसंद करूँगी। का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। वी फील प्रेजेंट वुडन ज्ञान में मिट फैमिली उन फ्रेंडन उटनेमन, मीन्स कितना परसेंटेज तुम किसके साथ स्पेंड करना चाहोगे ज़्यादा, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इसलिए गिवन है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसमें अपने हिसाब से जो मर्जी टिक कर सकते हो, कितना परसेंटेज है वो खुद पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सी पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट है वी बिल्डेड मान देन कंजुंक्टिव सॉय। इसके अंदर हम कैसे कंजुंक्टिव सॉय फॉर्म बनाते हैं वो गिवन है, और उसके बाद बताना है कि ये जो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है इसको अपनी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं। अब हम इंग्लिश टू जर्मन पढ़ रहे हैं या हिंदी भी कह सकते हैं, बट बुक के अंदर हम हिंदी की जगह इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहला इश वुड ज्ञान वेनिशा आबाइटन। इश मतलब आई, वुड मीन्स वुड, ज्ञान मीन्स लाइक और लव, वेनिशर मीन्स लेस कम, और आबाइटन मीन्स काम, मतलब कि आई वुड लाइक टू वर्क लेस, मैं कम काम करना चाहूँगी। नेक्स्ट है टॉम हेटर ज्ञान मेयर साइट, मीन्स टॉम वुड लाइक टू हैव मोर टाइम, ये इसका मतलब हुआ। जहाँ पे हेटर है वहाँ पे वुड हैव, और जहाँ पे वुड है वहाँ पे से वुड। ये इसमें मतलब अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इतना सा फ़र्क पड़ता है। क्या वियर फेरन येट्स ज्ञान इन उर्लाउब, मीन्स वी वुड लाइक टू बी ऑन वेकेशंस नाउ, हम अभी वेकेशंस पे रहना चाहेंगे, छुट्टियां मनाना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे एक फॉरम स्पाइट्रैक मीन्स फॉरम पोस्ट है। इसके अंदर हमें बताना है कि तोबियास को प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको साइड में बॉक्स में लिखना है। तो पढ़ते हैं इश हावे यूबर हाउट काइंडनेस साइड। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ऑलमोस्ट बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। दस गेट शोन मोगन लॉस, और मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। माइंड ब्यूको इस गार्निश जो वाइट वेग, और मेरा जो ऑफिस है वो जस्ट मेरे इतने घर के पास नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है aber jeden Morgen stehe ich mit Auto im Stau, इसकी वजह से हर एक दिन मेरे को सुबह सुबह वेट करना पड़ता है और ट्रैफिक जैम में मैं बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ। im Büro geht es dann weiter, और ऑफिस में भी ऐसा ही रहता है, मतलब मैं इस परेशानी रहती हूँ। meine Kollegin erzählt und ich kann nicht richtig arbeiten, मीन्स मेरा जो कोलीग है वो बोलता ही रहता है बहुत ज़्यादा बोलता है, जिसकी वजह से मैं काम ही नहीं कर पाती। Eigentlich kann ich 5 Uhr nach Hause gehen. Usually मेरी छुट्टी 5 बजे होनी चाहिए, aber fast jeden Nachmittag 4:30 kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgabe, die ich sofort erledigen muss. लेकिन हमेशा 4:30 बजे पता नहीं मेरा बॉस आ जाता है और हमेशा कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम पकड़ा जाता है जिसको उसी वक्त करना ज़रूरी होता है। Also bin ich meistens bis 7 Uhr im Büro oder noch länger. इस वजह से क्या होता है, और मोस्टली ऑफिस के अंदर 7 बजे तक रहती हूँ या कभी कभी उससे ज़्यादा भी। Zu Hause will ich dann nur auf dem Sofa liegen und Fernsehen. और उसके बाद जब मैं घर पे पहुंचती हूँ तो मैं सोफ़ा पे रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, टीवी देखता हूँ।
aber ständig klingt das Telefon। लेकिन वहाँ पे भी मुझे रिलैक्स नहीं करने देते, फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं। Da kann ich mich auch nicht ausruhen। और इसकी वजह से मैं रेस्ट भी नहीं कर पाता। Und meine Freundin ist auch schon sauer। और इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड भी गुस्सा होती रहती है। Weil ich so wenig Zeit habe। क्योंकि मेरे पास कम टाइम होता है। Und deshalb streiten wir oft। और इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है? पहला स्टाउ मीन्स ट्रैफिक, दूसरा कोलिगिन, ये जो बहुत ज़्यादा चबड़ चबड़ करता है करती है कोलिगिन फीमेल। उसके बाद नेक्स्ट है शेफ और आर्बाइट मीन्स जो ये ऑफिस में बॉस की आदत है छुट्टी से आधे घंटे पहले इंपॉर्टेंट काम देने की है। नेक्स्ट है टेलीफोन, बार बार फ़ोन आना भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा स्ट्राइक मीन्स ये जो आर्ग्यूमेंट होता रहता है। अब बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हमें राटschläge मीन्स एडवाइस देनी है। यहाँ पे कुछ एडवाइजेज लिखी है, हमें मैच करना है कि कौन सा एडवाइस कौन सी प्रॉब्लम के साथ मैच होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि कॉन्जुंक्टिव सॉय का हम यूज़ कहाँ करते हैं। पहला है फ्रेंडलिश बिटर मीन्स जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो, दूसरा है वुंश जब हमें अपनी विश बतानी हो, तीसरा है राटschlag मीन्स हमें जब एडवाइस देनी हो। तो पहले ich würde mit meinem Chef über die Situation sprechen मीन्स मैं अपने बॉस के साथ इस सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूँगी। तो ये कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? शेफ़ और आर्बाइट मीन्स जो ये बॉस से रिलेटेड है या फिर काम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डू कॉन्टेस्ट deine Kollegin sagen, तुम अपने कोलिगिन से कह सकते हो कि dass ihr in der Mittagspause reden könnt, कि वो जो भी बोलना चाहती है अपना लंच ब्रेक में बोले। तो ये कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? कोलिगिन। नेक्स्ट है du solltest am Abend das Telefon ausschalten when du dich entspannen willst मीन्स जब भी तुम्हें रेस्ट करना हो तो तुम्हें अपना टेलीफोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? टेलीफोन वाले का। नेक्स्ट है an deiner Stelle würde ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो अपना ऑफिस अपने बाइक वाइक कर लेता और फिर उससे जाता ताकि ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही हट जाए। तो ये कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? स्टाउ। उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट की बात करते हैं। श्राइबन जी वाइटर राटschläge zu den Problemen von Tobias। तो इसके अंदर हमें कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग गिवन है, यहाँ पे बीच के सेंटेंस गिवन है। हमें फुल सेंटेंस बनाने हैं कि जो भी ये तोबियास की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके दो चॉइसेस है, या तो आप वीडियो पॉज करके खुद करो, दूसरा मैं सैम्पल सेंटेंस बना देती हूँ, तीसरा जो कुर्सुन क्लार्क का पेज नंबर 129 है उसके अंदर इससे रिलेटेड सेंटेंस है। तो अगर दिमाग नहीं चल रहा तो वहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ के सेम टू सेम लिख सकते हो। तो पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे सैम्पल सेंटेंस क्या है। पहला है Ich würde am Abend spazieren gehen und mit der Freundin sprechen। मतलब कि मैं शाम को वॉक पे जाना पसंद करती und mit der Freundin sprechen, और इसी बहाने वॉक करते करते अपनी गर्लफ्रेंड से भी बातें कर लेता। तो इससे क्या होता कि मेरी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रिलैक्स भी हो गया, बात भी होगी, टाइम भी निकल गया, तो मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है Du könntest zu Fuß zur Arbeit gehen। तुम्हें अपने काम पे पैदल जाना चाहिए। अगर तुम नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ट्रैफिक में जाने की जगह पैदल जाओ, जल्दी जाओ, इससे तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, सब कुछ। उसके बाद तीसरी एडवाइस है Du solltest dich am Wochenende ausruhen। तुम्हें वीकेंड्स पे अपना फ़ोन वोन ऑफ करके रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे Du solltest nicht Fernsehen, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, और स्पोर्ट माखन एंड स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो ऐसी आप कॉम्बिनेशन इधर उधर कर सकते हो जो मन करे, मतलब सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन यहाँ पे लिसनिंग स्किल का है, तो जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। सिमिलरली बी पार्ट भी लिसनिंग स्किल है। उसके बाद सी पार्ट के अंदर हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे फ्रॉयन है, उसके साथ हम आउफ यूज़ कर रहे हैं, और जब फ्रॉयन आउफ यूज़ होता है तो हमेशा अकुजाटिव केस लेता है। सिमिलरली अन, डेंक्ट, ये दोनों वर्ब कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ होते हैं तो हमेशा अकुजाटिव केस आता है। स्प्रिश्ड, मिट, जब ये आता है एक साथ तो दाटिव केस ये लेता है। तो अब क्वेश्चन आता है हमें ये पता कैसे चलेगा। तो इसकी एक लिस्ट होती है जो आपको याद करनी होती है। तो लिस्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऐसे आपको मिल जाएगी।
तो इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ब और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन गिवन है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन वैसे तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है जो अगर हम अपने सेंटेंसेस को इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ सजेशन देना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं वियर क्योंटन, वोलन वियर, क्योंटेस टू, डेंक्स टू, वुडस टू बिटर, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं सजेशन देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे अगर हम किसी चीज़ से एग्री करते हैं तो हम ये हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे क्लार गैन, यस, ओके, इश फिंडे, फिर उसके बाद जो भी अपना वो है गूट ओडर प्रीमा जो भी। फ़ोन मिया आउस कैन मिस, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया ये। अबे जिशर, यस श्योर, या दास वेरा जूपर, दा हाज टू रेस्ट, यस यू आर राइट। तभी फ्रेजेस को आप अपने कन्वर्सेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ये रहे कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनको हम काउंटर प्रपोजल, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और आपका उस पर कुछ सजेशन है या अलग थिंकिंग है तो ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो वोलन वियर निश्ट लीबर मीन्स क्या ये बेहतर नहीं होगा कि, उसके बाद अपना कुछ अलग सजेशन दो, तो ये हमारे सेंटेंस को और इफ़ेक्टिव बना देते हैं। सिमिलरली फोर्थ यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, रिजेक्शन एंड डिसएग्रीमेंट दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो, ने लिबरनिस्ट नहीं पसंद नहीं आया, ना इंदाशा फेशनिस्ट नहीं ये मेरे को सूट नहीं कर रहा, ये शाबी काइन लोस्ट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बकवास है, तो ऐसे मतलब यूज़ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मार्कुस एंड मेरेथ इनके बीच चैटिंग हुई है तो हमें इन्हें पढ़ना है एंड बताना है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मार्कुस, मार्कुस के साथ दिक्कत क्या है। तो पहले मार्कुस ने मैसेज भेजा, हाय आलेस क्लार आउट देयर कायाक टूर, कि हेलो क्या तुम्हारा ये जो कायाक का टूर था वो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया गया। तो मेरा कहता है आलेस बेस्टन, हाँ बहुत औसम था, वी आर मक्खन गिरा दे पाउज़ा, अभी हम थोड़ा बहुत ब्रेक ले रहे हैं, वेटराइन ट्राउम मीन्स मौसम एकदम सपने की तरह है, स्टिमुंग टॉल एटमॉस्फेयर एकदम सुपर है, एसन लेकर और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर मार्कुस रिप्लाई करता है, इश habe gerade mit टॉम gesprochen, मेरी अभी थोड़े पहले ही टॉम से बात हुई, und ich ärgere mich total, एंड मैं बहुत ज़्यादा ही एंग्री हूँ। तो मेरेट कहता है would you be then, क्यों, about what मीन्स किस बारे में गुस्सा हो। तो मार्कुस का रिप्लाई आता है, यू बर दी प्रिफुंग फेरशोबन मीन्स एग्ज़ाम के बारे में कि वो पोस्टपोन्ड हो गए, फेरशोबन मीन्स पोस्टपोन्ड। तो मेरेट का रिप्लाई आता है, ओ नाइन आबिर माखिशनिश इशवाटा, ओ नो नेवर माइंड, ठीक है कोई नहीं, इशवाटा वैसे तो ठीक है मैं वेट कर लूँगा एग्ज़ाम जब भी होगा अब आगे। आबिर मार्क्सनिस्ट मीन्स होता है नेवर माइंड। उसके बाद मार्कुस बोलता है वोराउफ, व्हाट काइंड मीन्स किस बारे में तुम बात कर रहे हो। तो मेरेट कहता है निस्ट वोराउफ नॉट फॉर वट, मैं वट की बात नहीं कर रहा, आउफ वेम फॉर हुम इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ऐसे सिचुएशन है कि ये कह रहा है ईश्वाटे मैं वेट करूँगा, तो मार्कुस कहता है क्या बात कर रहे हो, किस बारे में वेट करने की बात कर रहे हो। तो फिर मेरेट कहता है कि किस बारे में नहीं, ये पूछो कि किसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो इश वाटे आउट डिश नटुलिश, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, ये इसका मतलब है। डू वाटेस्ट आउफ मिश, तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, आई इश फ्रॉयमिश, मैं बहुत खुश हूँ। वराउफ किस बारे में, किस चीज़ के लिए तुम वेट कर रहे हो। इश फ्रॉयमिश आउफ देन आउसफ्लुग und, इसका मतलब यह है कि मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक ट्रिप के बारे में सोच रहा हूँ साथ में, ऐसा कुछ रिएक्शन है। तो मेरेट कहता है आउफ फेन किसके लिए, आउफ मिश ऑफ एंटलिश शायद मेरे लिए, आई होप सो कि तुम मेरे लिए ही वेट कर रहे हो। तो मार्कुस कहता है नटूरलिश आउफ डिश, यस ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तो मेरेट कहता है ना डन कॉम्शनली, वेल अब जल्दी चलो। तो ये इसका है। तो अब क्वेश्चन आता है इसमें प्रॉब्लम क्या है मार्कुस की, तो प्रॉब्लम था मार्कुस एंग्रेट जेश, मतलब ये है कि मार्कुस गुस्सा हुआ वाइल द प्रूफिंग फेरशोबन इस, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। और एक बात ये और याद ही रखनी है यहाँ पे कि वाइल जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं वाइल के साथ तो हमारा मेन वर्ब एंड पे जाता है, ये रहा इस एंड पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट है। पार्ट के अंदर हमें समझाया गया है कि प्रेपोजिशन
और साथ में फ्रागे वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ब, उनकी पोजीशन से आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे है प्रपोजिशन विथ फ्रागे वर्ड मीन्स प्रपोजिशन साथ में क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल है आउफ वेन। आउफ वेन का मतलब होता है फॉर होम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर की आउफ प्रपोजिशन पहले है और क्वेश्चन वर्ड बाद में है और दोनों साथ में है, तो क्वेश्चन किस बारे में होगा, पर्सन के बारे में होगा, यानी कि जो भी रिप्लाई में आएगा वो कोई पर्सन का नाम आएगा। सिमिलरली अगर हमारा पहले वो यानी फ्रागे वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है और साथ में प्रपोजिशन है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हमारा जो भी रिप्लाई है वो या तो डिंग यानी कि कोई थिंग होती है उस रिप्लाई के बाद, या फिर राइग्निशन या फिर कोई इवेंट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते वक्त। व्हेन द प्रपोजिशन मिट वोकाल बिगनर, जब भी प्रपोजिशन किसी वाउल के साथ शुरू होता है तो हम उसके अंदर आर ऐड करते हैं। जैसे वो क्वेश्चन वर्ड हो गया और आउफ, इसके अंदर आउफ क्या ए से शुरू हुआ है यानी कि ये एक वाउल है, तो इसके साथ हम आर ऐड करेंगे वो राउफ। और जब भी वो राउफ आता है तो हम इवेंट की बात करते हैं। और जो मैंने अभी बात बताई उसी से मिलती जुलती चीज़ ही यहाँ पे पर्पल बॉक्स में गिवन है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर ये है कि सी पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। पहले मार्कुस एरगेट जेश यूबर जीप्रूफोम। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, यूबर है ना। तो यहाँ पे हम किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब लगाया, क्वेश्चन वर्ड लगाया वो, और साथ में अब हम प्रपोजिशन इसी में से ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, यूबर, तो ये बन गया वो यूबर। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे मिट है, तो यानी कि मिट के साथ कुछ यूज़ होगा। यहाँ पे देखो वर्ड क्या, टॉम, पर्सन है। यहाँ पे अगर हम पर्सन में आंसर दे रहे हैं तो हमारा कैसे क्वेश्चन बनना चाहिए, सबसे पहले प्रपोजिशन देन फ्रागे वर्ड। तो प्रपोजिशन हमारा मिट है, फ्रागे वर्ड है वेम। सिमिलरली नेक्स्ट है मार्कुस, पर्सन है, तो पहले प्रपोजिशन आएगा आउफ और उसके बाद उसके साथ आया है वेन। देन आउसफ्लोग, ये एक इवेंट है, तो हमने पहले वो लिखा अपना क्वेश्चन वर्ड। फिर हमारा आउफ किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, यानी कि जब भी ए के साथ यानी वाउल के साथ शुरू होता है, वाउल के साथ प्रपोजिशन शुरू होता है तो हम साथ में आर ऐड कर देते हैं वो राउफ। पे डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर सेम यहाँ पे कुछ गिवन है और हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, इनसे क्वेश्चन बनाने हैं। तो जैसे एक ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, वो यूबस प्रेशन जी ओफ्ट मिट ईयर बेस्टर्न फ्रेंड। तुम अपने फ्रेंड के साथ कौन से टॉपिक पे बात करना पसंद करती हो, तो रिप्लाई आया यूबर फिल्म, मीन्स फिल्म के ऊपर। सिमिलरली एक और सेंटेंस हम देखते हैं, वोर आउफ डू फॉर बाइटन डिश, मीन्स तुम क्यों तैयारी कर रही हो किसी चीज़ की प्रिपरेशन, तो देन आउसफ्लो मीन्स वेकेशंस के लिए। ऐसे यहाँ पे इन जो भी बॉक्स में वर्ड्स गिवन है इससे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 10th का ए और बी पार्ट है, तो जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ पे 11th क्वेश्चन है, तो जिनको करना है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं और इससे आपके रीडिंग स्किल की प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो इसको एक बार रीड भी कर लेना। उसके बाद ये रहा बी पार्ट का आंसर। इसके साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के अंदर भी हमें ये रीड करना है, देखना है कि कौन से पिक्चर किसके साथ मैच हो रही है। तो ए वाला पार्ट सी के साथ, बी वाला एफ के साथ, सी वाला डी के साथ, उसके बाद यहाँ पे ई वाला ई के साथ ही मैच हो रहा है, डी वाला बी के साथ, उसके बाद एफ वाला ए के साथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर यही हमें ऊपर जो हमने किया था उसके हिसाब से हमें ये मैच करना है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर भी ये सारे सीडी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी ये फिल्म वाले पार्ट में होते हैं। तो जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। इसमें कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने क्वेश्चन क्लास सेक्शन पे।
तो कुर्सन क्लार में पहला है वुंशे आउसन। ये है कि अगर हमें अपनी डिज़ायर्स बतानी हो, इच्छा बतानी हो, तो हम कैसे बता सकते हैं। इश वुड गैन योफ्टर फ्रेंड ट्रेफल। आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स ऑफन। मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम टू टाइम मिलना पसंद करती हूँ। वी आर हेटन गैन आइनन हुंड मीन्स मेरे को कुत्ते पसंद है। आई वुड लाइक टू हैव डॉग्स। दी वेर अ गैन मेयर इन देयर नाटू मीन्स शी वुड लाइक टू बी मोर इन नेचर मीन्स उसको नेचर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद है। ये स्ट्रक्चर गिवन है तो इसके अंदर हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने इश अपना सब्जेक्ट लिखा, देन हम व्याडे जाइन या हाबन जिसकी फॉर्म यूज़ करनी है उस हिसाब से यूज़ की। उसके बाद हमने अपना बाकी सेंटेंस लिखा। उसके नेक्स्ट है राट्स लेगा गिवन मीन्स एडवाइस दे रहे। तो ये वही वाला पार्ट है जो मैंने पीछे समझाया था और कहा था कि पीछे एंड से आंसर्स देख सकते हो एज अ हिंट। उसके बाद आई होप सो ये सारे आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि ये पीछे हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। उसके नेक्स्ट यहाँ पे जब भी हम प्लान करते हैं तो इसके अंदर हम अपने कुछ क्या विचार बताते हैं, उसके बाद हम एग्री करते हैं, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ों पे ओपिनियन देते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो उन सब के लिए ये सारे फ्रेजेस काफ़ी अच्छे हैं और ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिए थे। उसके नेक्स्ट ग्रामर की बात करें तो मैंने कहा था कि एंड पे कॉन्जंक्टिव सॉय के अंदर सारे यहाँ पे वर्ब कॉन्जुकेशंस होंगे। तो यहाँ पे ये रहे जाइन की है, हामन की है। उसके बाद ये बात याद रखना दूसरे वर्ब के अंदर जब भी हम वुड की कोई फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा दूसरे वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होगी और कोई फॉर्म नहीं। और कॉन्जंक्टिव सॉय हम कब यूज़ करते हैं जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, दूसरा वुंशा मीन्स अपनी विश बतानी हो और तीसरा एडवाइस देनी हो। नेक्स्ट हमने अभी थोड़े पहले ही वर्ड के पोजीशंस की बात की थी और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे हम क्वेश्चन वर्ड्स प्लस प्रपोजिशन मिक्स करके एक साथ बना लेते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते और जितना हो सके इसे अपने जर्मन लर्नर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चीयर्स।